हेलो बच्चों, ये दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली दफ़ा जो है वो माइक लगाना भूल गया था। अच्छा, हमने देखना है डेरिवेशन ऑफ रेडियस इन nth ऑर्बिट। सबसे पहले हमने देखा था कल के बोहर के पास्टुलेट हमने पढ़े और पास्टुलेट्स को हमने फुली एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये कुछ टॉपिक था, ये था कल जो हमने किया था वो था ए पार्ट, ये था बी पार्ट। हमने डेरिवेशन तो साथ की थी लेकिन थोड़ी बहुत गड़बड़ आ रही थी साथ, हमने वो देखनी है आज कि वो किधर। अच्छा देखिएगा, अब डेरिवेशन जो है रेडियस की हमने वो देखनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किस शेप में घूमते हैं, ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। ये नहीं होता कि वो कोई जो इलेक्ट्रॉन इधर है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है इधर नहीं। वो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किधर मिलेंगे, ऑर्बिट में मिलेंगे। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विद वेलोसिटी v, वेलोसिटी v के साथ ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। और ये जो है ये इसका रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है। इधर चार्ज 1 है Q1, इधर चार्ज 2 है Q2। इधर जो है आपको पता होना चाहिए कि जो हम प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने इधर जी से रिप्रेजेंट कर दिया प्रोटॉन को, साथ में इसका चार्ज E आ गया। ठीक है। अच्छा, मैस M। तो ये थोड़ी आज स्ट्रक्चर इसकी। अब हमने इसको देखना कि इसको कैसे हमने स्टार्ट करना है, कैसे हमने जो है इसको लिखना पे, अगर एग्जाम में आ गए तो हम कैसे करेंगे। हम देखेंगे इन एन एटम वी सपोज, हम सपोज करेंगे कि जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस से शुरू करते हैं। न्यूक्लियस का जो चार्ज है हमारे पास वो क्या है, Z। फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है, E। फिर उसके बाद रेडियस आ जाता है, वो कितना है, R। ये आपने यहाँ से इसकी कहानी शुरू करनी है, लिखना है। इसका जो पार्ट पास्टुलेट है वो डिटेल में हमने एक्सप्लेन किए हैं सवा घंटे के लेक्चर में, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, इधर जो है वो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है इसमें दो फोर्सेस लग रही हैं, इसमें दो फोर्सेस हैं। ये जो इधर जो अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो कौन सी फोर्स से घूम रहा है, वो घूम रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। इधर बात स्टार्ट करते हैं कूलम्ब लॉ से। वो स्ट्रक्चर को देख लें, इसको अच्छी तरह नोट कर लें। आपकी जो हमने वैल्यू निकालनी है वो इसी पे बेस है सारी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कूलिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलिंग्स लॉ, कूलिंग लॉ क्या कहता है, कहता है कि एक फोर्स है, फोर्स जो दो चार्जेस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, चार्जेस की। और जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये चीज़ हमारे पास बनी तो ये जो हमने कांस्टेंट लगाना है, इस चीज़ ये साइन को ख़त्म करना है, तो हमारे पास K आ जाएगा कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हमारे पास K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप सोच रहे होंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, ये परमिविटी होती है फ्री स्पेस की। किसी भी चीज़ को
एक दूसरे के लिए एक दूसरे में जुड़ने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिटल है। अब ये दोनों मिक्स होंगे तो H2 बनेगा ना। तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो ये इनको फ्री स्पेस चाहिए होगी। जो फ्री स्पेस है हम उसको नाम देते हैं परमिबिलिटी का नाम देते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। इसको पुट करते हैं उधर, ये बन जाएगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखनी है कि इधर देखा था कि ये जो Q1 है इधर एक चार्ज भी है Ze, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है Ze Q2 पे। तो हम Q1 और Q2 की जगह ये लिख सकते हैं Ze और Ze² बन गया। Q1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास Ze है, Q2 की वैल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की वैसे चार्ज है, तो ये हम इसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, ये हमारे पास एक फोर्स आ गई। अच्छा, दूसरे ने जो देखा था आपने कि इलेक्ट्रॉन को घुमा कौन रहा है, कौन सी जो फोर्स है वो घुमा रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को इधर आप लिखेंगे वो हमारे आ गया mv² बटे r, mv² बटे r। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको घुमा रही है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा Z, इधर लिख लें कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसको A का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो जब क्या होगा कि जब इनको कंपेयर करेंगे Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², उसके बाद इज इक्वल टू mv² ओवर r आ जाएगा। ये r से खल्लास, फिनिश। अच्छा, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, mv² इज इक्वल टू Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हमने इधर वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की। क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की। तो m इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। v² इज इक्वल टू Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट rm। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है। इसको आप इक्वेशन A का नाम दे दें, ये 1 और 2 उसको A का नाम दे दें। अच्छा, आगे आप मैंने बोहर के मॉडल में जब उसके पास्टुलेट बताए थे, पास्टुलेट नंबर 3 था, जिसमें कंडीशन आ रही थी, क्वांटाइजेशन की कंडीशन आ रही थी। उसमें एक इंटीग्रल जो है वो यूज़ हुआ था, इंटीग्रल यूज़ हुआ था। वो कौन सा था, वो था L इज इक्वल टू, L क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। L हमारे पास L इज इक्वल टू mvr। सर ये mvr कहाँ से आया है, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो mvr ये जो पिछली वीडियो में मैंने वैसे डिटेल में बताया, इधर भी देख लीजिए, आप देख लें। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इधर वेलोसिटी v, ये इलेक्ट्रॉन इधर वेलोसिटी v, ये इलेक्ट्रॉन इधर वेलोसिटी v, मैस m। अच्छा देखें, L इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा, और इसका क्या है जी, रेडियस, ये रेडियस आ गया इनटू P। P इज इक्वल टू mv। P क्या है जी, मोमेंटम। P इज इक्वल टू mv, इसको ऊपर पुट कर दें। L इज इक्वल टू और mv, L इज इक्वल टू और mv। जब हम इसको डॉट ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो इधर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का। L इज इक्वल टू और mv साइन 90। साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। L इज इक्वल टू और mv साइन 1 आ गया, तो L इज इक्वल टू mvr आ गया है। तो ये जो mvr है ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इसको नोट करें, नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
हाँ 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 हाँ, गर्मी बहुत है, जल्दी 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 करें। मैं हूँ आपका टीचर साद और आपको पढ़ा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस। वाह, डेरिवेशन पढ़ा रहे हैं सर। टाइम हो गया है 5 का। अच्छा, ये नोट कर लिया आपने? ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, नोट किया, बहुत अच्छा किया। काफ़ी पेंसिल निकालनी और साथ साथ नोट करें इसको। एल किसके हमारे भी प्रूव किया है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इधर क्या करना है, स्केयरिंग, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, इधर हम जब स्केयर करेंगे एम वी आर का स्केयर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई का स्केयर, तो ये क्या बना, एम स्केयर वी स्केयर आर स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अब हमने वैल्यू निकालनी किसकी है, वी स्केयर की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, आर की वैल्यू हमने निकालनी है। तो क्या होगा, इधर सिर्फ वी स्केयर रहने दें, बाकी उठाएं इधर ले आएँ। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। वी स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है वी स्केयर की। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लें, अगर कंपेयर नहीं करना तो इस वी स्केयर की इस वी स्केयर में आप वैल्यू पुट कर लें, नहीं तो ये इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया z या आप ऐसे करें, एक वैल्यू हमारे पास एक मेथड ये है, या वी स्क्वायर को इधर नीचे ले आएँ, आर स्क्वायर के ऊपर ले जाएं, तो इधर ये ऐसे भी हो सकता है। चलिए आप ऐसे कर लें यार, इधर बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं कि सर ने इधर भी वी स्क्वायर लिख दिया, इधर भी वी स्क्वायर लिख दिया। इधर आप आर स्क्वायर लिख लें, इधर आप वी स्क्वायर लिख लें, ठीक है। अब हमने वी स्क्वायर में वैल्यू पुट करनी है, ऐसे करनी, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए, नहीं सॉरी, पुट वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करनी है, वी स्क्वायर इन इक्वेशन बी। ये आप इक्वेशन बी है आपकी। अब हमने ये क्या देखें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है इधर, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम। अब ये चीज़ है, इसको आप ऊपर ले जाएं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें क्या क्या उठता है, आर के साथ आर गया, उसके बाद एम के साथ एक एम निकला, और 4 पाई के साथ 4 पाई के साथ 1 पाई गई, और क्या जाता है, और कुछ भी नहीं जाता। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओवर, नीचे क्या बचा, एक पाई बचा, एक एम बचा, और जेड ई स्क्वायर बचा। ये आपकी वैल्यू आ गई है बच्चों किसकी, रेडियस की। इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। जल्दी करें, ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। दोबारा देख लें इसको। ये जो है कहाँ से बात शुरू की थी, कूलम लॉ से बात शुरू की थी। कूलम लॉ क्या कह रहा है, कूलम लॉ कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस को हमने मिलाया, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इनके बाद में जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास ये है। जब हमने Q और Q1 और दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की जो वैल्यूज़ हैं उनको उसकी जगह पुट किया। एक फिर फोर्स है जो FC सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको घुमा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने उसकी वैल्यू लगाई, दोनों को कंपैरिजन किया, ये वैल्यू ये आ गई। उसके बाद हमने इंटीग्रल जो है पोस्टुलेट नंबर 3 जो उसका बोहर का, वो उसको रिवाइज किया, वहाँ से ये वैल्यू हमने उठाई, उसका स्केयर लिया, तो ये
पहले आर, फिर ये हमने आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास आ गया जी आर की वैल्यू। ठीक है, आर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट। अब हमने देखना है कि अगर ये एग्जाम में आ जाता है आपको आर स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट ओवर पाई एम, क्या लिखा हुआ है, जेड स्केयर। पहले इसमें ना कांस्टेंट ढूंढे, सॉरी आर स्केयर नहीं आर है, अच्छा इसका कांस्टेंट ढूंढे पहले कि इसका कांस्टेंट क्या है। आर इज इक्वल टू एन स्केयर, ये मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती है, कांस्टेंट नहीं है। एच स्केयर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ओवर पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एम कांस्टेंट है। जी क्या हमारे पास वो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, ये चेंज होती है, ये कांस्टेंट नहीं है। ई स्केयर कांस्टेंट है, नहीं सॉरी ये एक ही है। ठीक है, या इसको ऐसे कर लें, एन स्केयर ओवर जेड स्केयर, ये एक चीज़ हो जाएगी। कांस्टेंट क्या किया हमने, कांस्टेंट अलहदा कर लिए और जो है उस दूसरी चीज़ को हमने अलहदा कर लिया। अच्छा इसको नोट करें, और इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर ओवर जी ई स्केयर पाई एम। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आर की वैल्यू है, तो इसमें हमने कांस्टेंट जब ढूंढे तो एन स्केयर ओवर जेड ई स्केयर ही बचता है। अच्छा यार ये देखें, ये जो कांस्टेंट है ना सारा, जब आपको एग्जाम में वो रेडियस की वैल्यू पूछेगा कि फाइंड रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जब आपने वो आपसे फिर हाइड्रोजन की पूछ लेता है, बी ई प्लस 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 की पूछ लेता है, एल आई प्लस की पूछ लेता है, प्लस प्लस की पूछ लेता है, हीलियम प्लस की पूछ लेता है। आप सारी ये प्लस कहाँ से आई, ये पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डिटेल से पता चलेगा ये प्लस कहाँ से आए, क्योंकि इस पर वो बोहर का जो वो एप्लीकेबल है। तो इसका हमने क्या, ये शॉर्टकट है, ये हमने कैसे करना है, ये देखो आर इज इक्वल टू, इस सारे की वैल्यू है 0.529, इसको हम 0.53 भी लिख सकते हैं और करके एन स्केयर ओवर जेड ई स्केयर। ये जो हमारे पास चीज़ आई थी, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, रेडियस की, यही हमने फाइंड करना था। सर नहीं, हमने तो वेलोसिटी भी फाइंड करनी थी। देखो बच्चों, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके बाद क्या था रेडियस, ये आपको सारी जो है ना कैलकुलेशन वो मिलेंगी लास्ट वाली वीडियो में। ये मैंने सारी कैलकुलेशन की हैं, लेकिन कल एनर्जी जो है वो दोबारा एक पार्ट है, उसको इन चीज़ों को दोबारा देख लेंगे। अच्छा ये चीज़ थी, अब हमने अगर इसको देखना है हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन में इसकी क्या है, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ये शेल नंबर है। ये सॉरी R1 के लिए है, ये R2 के लिए है, ये R3 के लिए है, ये R4 के लिए। तो Z की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या होगी, वो सब के लिए 1 ही है। ठीक है, सॉरी ये इधर इलेक्ट्रॉन नहीं आना, ये कांस्टेंट है, पाई एम ई स्केयर। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं आना, ये गलती से लिखा गया, मैंने भी नहीं देखा। तो ये Z की वैल्यू इधर 1 है, क्यों, क्योंकि फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है Z में एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो ये 1, ये हमेशा 1 ही रहेगी, जिस मर्ज़ी के लिए आप अप्लाई करें। ठीक है, हो गया। तो ये आपके लिए ये वो आप करें घर में बैठ के, फिर आपने डिफरेंस निकालना है, R1 R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, R4 माइनस R3। इसकी वैल्यू आपको मैं पहले बता देता हूँ, इसकी 5 आएगी, इसकी 15 आएगी, और सॉरी 10 आएगी, और इसकी 15 आएगी। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये वैल्यूज आप खुद निकालिएगा। इसका ये मतलब है, देखें कोई भी जब ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक ये ऑर्बिट है, उसके बाद एक ये हमारे पास ये शेल कह लें, एक ये शेल है, उसके बाद एक ये शेल है। ठीक है, तो जो ये शेल्स हैं
जो ये जो शेल है ना ये वाला, उसने बताया कि R2 और इसका जितना करीब रहेगा इसके, ये इसका डिस्टेंस है, इसका इसके साथ डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका इससे साथ डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो वही यही बताया है कि R2 R-12 कि इसकी वैल्यू कौन सी होगी, इस ऑर्बिट की कौन सी होगी, इस ऑर्बिट की कौन सी होगी, वो ये चीज़ें हैं। ये था आज का टॉपिक जो आपका, इसको पढ़ें। पिछले वाली जो वीडियो है उसको लाजमी देखें, वो देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए हलवे पूड़ी हैं, ये आपको बिल्कुल ऐसे समझ आएगी जैसे आनी चाहिए। ओके बच्चों, बाय।